देखो मस्कुलो की ड्रग के अंदर हमने बातचीत कर ली बेटा। अगला एपिसोड है मस्कुलो की ड्रग का और वो है एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिकेशन, आरए, एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिकेशन। इसका भी क्वेश्चन बहुत आता है। हाँ आओ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। तो अपना स्वेटर कल बंद करो, स्वेटर पहनना गर्मी ना ना, ऐसे नहीं हो सकता, दोनों काम एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। स्वेटर भी पहनोगे और कर बोलो गर्मी भी लग रही है, ऐसा नहीं करना। गर्मी तो तुम तो क्या मेरे को इनको पूछना पिछले बैच में कितना गर्मी बड़े बिछापड़े सहनी पड़ेगी। 3 मौसम सहकर फसल तैयार होती, 3 मौसम सहकर बच्चा तैयार होता है कंपटीशन के लिए। 3 मौसम सह लेता है बच्चा तो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। गर्मी भी सहेगा, सर्दी भी, सर्दी सह ली, अब गर्मी और बरसात के 2 रोज सहेंगे बस, फिर तो कंपटीशन आ ही जाएगा, नोट सेट आ ही जाएगी। आया यस, 2 सीजन और निकालने फिर नोट सेट आ गई। हाँ यस, तो हेडिंग डालो, नहीं बातचीत नहीं, हेडिंग डालो एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिकेशन बेटा। ठीक है, हल्का, हालांकि मैं तुमको तो पढ़ा चुका हूं अच्छा मस्कुलों में, जबरदस्त आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद में चालू करता हूं। ठीक है बेटा, यस। ये देखिए ध्यान से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी तस्वीर आप देख लीजिए। हालांकि मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं मस्कुलों में, जबरदस्त डायग्नोसिस कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, उनके तमाम स्ट्रक्चर, तमाम जो चेंजेस हैं, वो सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूं बेटा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिकेशन को आप देख रही हैं, तो पहले तो आप किस मैनर में देखेंगी। ठीक है, देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस देन ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों के बीच का अंतर भी मैं समझा चुका हूं आपको जबरदस्त। आप अपनी कॉपी में देखोगे तो आपको बाकायदा आपको मिल जाएगा, समझाया मैंने, जबरदस्त पढ़ा चुका हूं मस्कुलो। अभी मैं इतना कह सकता हूं आपको, सुनिएगा, कि रूमेटॉइड फैक्टर की वजह से जॉइंट में इंफेक्शन होना, इंफ्लामेशन होना, और इस प्रकार जॉइंटों की हालत हो जाएगी। और उसके खिलाफ जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिकेशन बात करता हूं। कौन सी है आपके सामने आ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे, मैकेनिज्म एक्शन भी आ जाएगा। मैकेनिज्म एक्शन में एक बात जरूर याद रखनी है, इंफ्लामेशन है तो कुछ ड्रग ऐसी होंगी, सॉरी, कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो कोक्स इनहिबिटर है, और कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो लोक्स इनहिबिटर है, क्योंकि इंफ्लामेशन है, इंफ्लामेशन के लिए दिया जा रहा है उसको। और कोक्स और लोक्स बेटा जबरदस्त एनएसएआईडी में ट्रैप कर चुका हूं। ठीक है, शानदार तरीके से उड़ा चुका हूं आपके साथ। ठीक है, और मैंने कहा था जीवन में एक भी लाइन सीखोगे तो वो आगे काम में आएगी। और इसका मतलब आपने एनएसएआईडी अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा मैंने करवा भी दिया आपको, तो कोई टेंशन यहां पर नहीं होना चाहिए। सारा जो मामला चलेगा वो यही चलेगा, इसके आसपास, है ना बेटा। तो नेक्स्ट मेडिकेशन अपनी एंटी आर्थराइटिस मेडिकेशन, हेडिंग लगाओ, उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं। एंटी आर्थराइटिस मेडिकेशन, यस, चलो ठीक है, हेडिंग तो लगाओ, एक सेकेंड। एंटी आर्थराइटिस मेडिकेशन के अब एग्जाम्पल लिखने उसकी तरह। ये देखो, एंटी आर्थराइटिस मेडिकेशन को आप कैसे देखें, इधर देखो, ये क्या चला, ठीक है, इधर देखना, एंटी आर्थराइटिस मेडिकेशन बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सॉरी, आ गया बेटा। ठीक है, और वैसे इसका जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है DMARD के नाम से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, DMARD की ड्रग नहीं है, डिजीज मोडिफाई एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग। ठीक है, डीएम का मतलब है बेटा डिजीज मोडिफाई, ठीक है, लिखना मत, ठीक है, एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग। आपको एक क्वेश्चन जरूर देगा मित्रों, DMARD की ड्रग नहीं है। और DMARD ड्रग जो है वो किस में चलाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इतनी बात तो याद रह जाएगी, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कैसे याद करेंगे इस पूरे मैकेनिज्म को, तो देखिए पूरी मैकेनिज्म को, ठीक है, याद करेंगे अपन क्यूट पगली मलिका सेरावस। हाँ, क्यूट पगली मलिका सेरावत लिख दीजिएगा, फॉर्मूला लिखिए DMARD लिखकर, DMARD लिखकर, यस, DMARD लिखकर, फुल फॉर्म लिखना पहले DMARD की,
क्यूट पगली मलिका शेरावत के नाम से। यस, क्यूट पगली मलिका शेरावत। फॉर्मूला लिख लीजिए, बस मैं अपने आप देख लूंगा। चलो ठीक है, आओ इधर ध्यान से, एक एक पर आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या रहा, क्यूट पगली, क्यूट साइक्लोस्पोरिन। बहुत बढ़िया, क्यूट के सामने साइक्लोस्पोरिन लिखो रे भाई। यस यस, पी से पेनिसिलियम, एजिथोपायरिन, ये वाला। ए से, हाँ, पहले सी से ये, फिर पी से ये, फिर ए से ये, जी आया होगा, जी के सामने लिखना है, याद रखना, गोल्ड। यस बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, चिंता ना करें 1% भी, जी से गोल्ड लिखना है। इसका बहुत शानदार कंसेप्ट दे रहा हूं आगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, ए आया। ठीक है, ए वाला ये लिखना हो, ये वाला। उसके बाद में क्या आया, आई, ये लिखो, आई से। एल आया बेटा, देखो एल से, हाँ ये लिखो एल से, एल ये आई है क्या, आई से ये है, एम, एम से लिखना मैथोट्रैक्स, मलिका से मैथोट्रैक्स, और सेरावत से लिखना सल्पा सलेजाई। एस बराबर सेरावत सल्पा सलेजाई आया। याद रखने की ड्रग बता दी आराम से। ठीक है, DMARD की ड्रग, ऐसी ड्रग जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दी जाती है, और याद रखने का फॉर्मूला होगा आपका एक जबरदस्त जो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, क्यूट पगली मलिका शेरावत से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से DMARD की ड्रग नहीं है, पहले हमें यह याद करना है। ठीक है, इसका मतलब क्यूट पगली मलिका शेरावत से जो कोई कंसेप्ट नहीं बैठ रहा है, वही वो ड्रग नहीं है। आया, क्लियर है लगभग, कोई डाउट नहीं, ड्रग याद हुई, क्लियर, आ गया। एक्शन पर आ रहा हूं मैं, ड्रग याद हो गई ना। ठीक है, पहले कॉमन पढ़ेंगे, फिर एक एक उड़ाएंगे, उसी की तरह, मसल रिलैक्सेंट की तरह। आया, चलो भाई, ठीक है, अभी बता देना कोई डाउट है तो। ठीक है भाई, मेरे भाई इधर देखना, सर क्यूट पगली जो मलिका शेरावत की जो ड्रग दे रहे हैं, सबसे पहले हमें DMARD को, इधर देखना, लिखना मत ईमानदारी से, मसल रिलैक्स की तरह देखना, अभी 2 क्वेश्चन इसके होंगे। ठीक है, DMARD की ड्रग को हम देखें और इसका एक्शन पढ़ें, तो एक्शन क्या है इसका, तो आपको एक ही बात कहना है, रिड्यूस द इंफ्लेमेशन। कॉमन तो यही काम करेगी, हालांकि स्पेशल पर मैं आ रहा हूं, लेकिन रिड्यूस द इंफ्लेमेशन, कोई भी बंदा मैकेनिज्म एक्शन पूछता है तो। ठीक है, कि DMARD की ड्रग पहली बात किसके खिलाफ चलाते और काम क्या है, तो सिंपल सी बात, हो क्या रहा है, इंफ्लेमेशन हो रहा है, इसलिए इस इंफ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए DMARD की ड्रग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में चलाएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैंने बहुत भयंकर तरीके से मस्कुलों में क्लियर कर चुका हूं। आया, तो नीचे लिखना बेटा मैकेनिज्म एक्शन, और अब इसके बारे में नोट लगा लगा के लिखते जाएंगे। रिड्यूस द इंफ्लेमेशन, मैकेनिज्म एक्शन लिखना बेटा, रिड्यूस द इंफ्लेमेशन। आप लिखते जाइए, इसके संबंधित सारी बातों को खोल खोल के आप लिख दीजिएगा। चलो बेटा, नीचे लिखो कॉमन साइड इफेक्ट DMARD का, कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या है, जबरदस्त, इसका क्वेश्चन भी आ गया। इंजेक्शन साइट पर इंफ्लेमेशन हो जाएगा, साइट पर नो ओवरऑल बॉडी, साइट पर बेटा इंफ्लेमेशन हो जाएगा, पेन। DMARD का साइड इफेक्ट पूछे तो साइट जो जहां हमने इंजेक्शन लगाया है वहां पर इंफ्लेमेशन हो जाएगा और देन पेन होगा। चिंता नहीं करें, मैं सब पर आ रहा हूं, पेन होगा, तो साइट पर इंफ्लेमेशन देन पेन होगा, नीचे चलिए आगे आराम से, और एक जबरदस्त पैनसाइटोपिनिया होगा, पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया होगा, जबरदस्त। और पैनसाइटोपिनिया को अंडरलाइन किया जाए, पैनसाइटोपिनिया होगा, गजब, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं,
पैनसाइटोपिनिया के आगे लिखना, क्योंकि रेड बोन मेरो को अफेक्ट करती है ड्रग, इसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। सर क्या छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे मामले को एग्जामिनर क्या कहता है। ये देखिए, एक क्लाइंट है, ठीक है, एक सेकेंड, दिख रहा है आपको या कम करूं थोड़ा सा? एक सेकेंड, इससे कम क्या होगा? अब इससे कम नहीं होगा भाई, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी देखते हैं पूरे मामले को। देखना ध्यान से, पेशेंट है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का है, और ये ड्रग भी DMARD की है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स द असेस। इंजेक्शन साइट पर इचिंग और एडिमा हो, लेकिन द व्हाइट ब्लड सेल काउंट एंड प्लेटलेट्स, और अभी लिखा है पैनसाइटोपिनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट में होगा। नॉर्मल वो साइड इफेक्ट है सिर्फ इचिंग और देन इंफ्लामेशन साइड पर। देखो कैसे छोटी छोटी बात को एग्जामिनर तोलकर उस बात को बड़ा बना रहा है, और कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं देखना। एग्जाम में ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं है किसी भी चीज को, डिजीज देखनी है, ड्रग का बीच में नाम देखना और पूछना क्या चाह रहा है, और दमदे ऑप्शनों को खोल दो। 1 सेकंड में ऑप्शन दरे के दरे रह जाएंगे, और एग्जामिनर की जो बदजुबान है वो 2 मिनट में बंद हो जाएगी। आया, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, उसको लंगा ये देगा, एग्जामिनर का खेल है यार, पूरा लंबा छोटा बना के देगा। कोई 23 साल का 50 साल का बना बनू के ऐसे डालेगा साला, कुछ नहीं देखना है। क्या ड्रग किसकी पता लगा? DMARD की है, और करना क्या है, और अभी दिखा पैनसाइटोपिनिया। छोटी छोटी चीजें कैसे एग्जामिनर तोल तोल के और एग्जाम में बड़ा कर रहा है साला। अब जिसको पढ़ाई नहीं है आदमी को, तो उसको तो दिक्कत आएगी, दिमाग अरे यार क्या हो गया, अरे कुछ भी नहीं, ठीक है, 2 मिनट में इसका नाप तोल इसकी खत्म हो जाएगा। आया, ठीक है, यस या नो? ठीक है, तो एग्जामिनर के संबंध में आपको कहना है, फार्मा के संबंध में एग्जामिनर को कहना है, LIC का आता था ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो आपको कहना कंपटीशन के साथ भी और कंपटीशन के बाद भी। कौन? फार्मा के साथ, कंपटीशन के साथ भी रहेगी और कंपटीशन के बाद में भी रहेगी, ठीक है। जब तक तुम ड्यूटी करोगे हॉस्पिटल में, तब तक तुम्हारा ये पीछा करेगी, कोई टेंशन ही नहीं। बोलो इसमें क्या दिक्कत आई? आया मेरे भाई, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाने में एग्जामिनर जो ऐसे कैसे बोल रही है लगाया क्या क्रमपा? नहीं मेरे भाई। तो पैनसाइटोपिनिया लिखना है। दूसरा नीचे लिखना एलर्जिक रिएक्शन, साइड इफेक्ट नहीं, एलर्जिक रिएक्शन। अब तुम्हारा बाल भी बांका कर दे एग्जाम की बदजुबान को साला बंद कर देना, बस रिसेप्टर को बंद कर रही है ना, जैसे मेडिकेशन इनहिबिट द बदजुबान, ठीक है, फिर देखना मजा साला, ठीक है, जैसे आंटी अंकल की जुबान को बंद कर देती है, ठीक है, वैसे ही ये खेल यहां पर ये करना। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? आया, क्या कर लेगा एग्जामिनर तुम्हारा? साला का सिर फोड़ देना। बोलो भाई साहब दिमाग खराब कर रहा है साला कितने दिन से, ठीक है, कि 60,000 रुपए की तुम नौकरी दे रहे हो, जिसमें कितनी तुम दिमाग खराब कर रहे हो, कितना न्यूरॉन खर्च कर रहे हो, कितना साला खर्च डिवाइडेड कर दिया ब्रेन को, कितना मसल काम कर रही है, कितना बॉडी के हर पार्ट्स काम कर रहा है 60,000 की नौकरी के लिए, ठीक है। और फिर कहना शर्म कर ले नंबर आने के बाद में, छोटी सी बात के लिए इतना परेशान कर रहा है। यस या नो? देखो कल मैं लता जी की स्टोरी सुन रहा था, क्योंकि कल लता जी की 1 साल हो गया था उनकी डेथ हुई हुई, तो वो कह रही थी कि किसी का भी बदला लेना है तो कभी कुछ कर लड़ाई करके नहीं लेना, कुछ करके लेना है। बदला लेना है तो मतलब बदले की भावना ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि यार उसने मेरे को मारा मैं उसको मार रहा हूं, उसने मेरे साथ गलत किया मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुछ काम करके ऐसा बदला ले, वो तुम्हारी तरफ देखे तो वो सोचे कि यार बड़ा ये आदमी मेरे हाथ से कैसे निकल गया, ये मेरे हाथ में ही रहना चाहिए था, ठीक है। यस या नो? तो किसी आदमी का बदला लड़ाई करके नहीं ले। आपको एनर्जी, यार देख शंकराचार्य ने क्या कहा, 18 साल से लेकर 30 साल के आदमी में एनर्जी रहेगी। अब देखो इस एनर्जी को एक जगह लगा दो। मैं कह रहा हूं अरे देखो दुनिया की कोई भी मशीन देख लो, आदमी तो बना रहा है, आदमी ने ताजमहल बना दिया भाई साहब, तो सोचे क्या है यार, जम्मू एम्स पास में है, बटन दबा के तय जम्मू एम्स बिलासपुर एम्स बटन दबाते कटक, ठीक है, बटन दबाते दिल्ली एम्स ऐसे को लेकर, और तुम्हें इतना हो कि यार मैं किस एम्स को लूं, ऐसा हो जाए बस तुम्हारा। और कुछ नहीं, सारी 6 महीने की एनर्जी यार, 6 से 30 को मल्टीप्लाई कर यार, कुछ क्या दिन है, कोई टेंशन नहीं, बस 6 महीने मात्र मेहनत है, 30 दिन 1 महीने में आते हैं, 6 महीने से मल्टीप्लाई, इतने दिन मेहनत करनी है और परमानेंट 60,000 का बन जाओगे। बस बटन दबाते जम्मू एम्स, बटन दबाते बिलासपुर एम्स, आओ बिलासपुर एम्स,
ठीक है, हमने कहा बढ़िया, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ और गाड़ी मर्सिडीज लाओ, लोन लेके आओ, साला न चुकाया जाए तो, क्योंकि 1 2 4 महीने चलाओ और ठोक दो, और इंश्योरेंस होता है ना गाड़ी का, तो लेके जाओ भाई साहब, तेरी गाड़ी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं लग रही हमें, अपने आप लेके जाएगा इंश्योरेंस वाला, तुम्हारा क्या है, सीधी सी बात है। ठीक है, अनिका की तरह अलग अलग गाड़ी बदलते रहो अपना, कभी बीएमडब्ल्यू बदल लो, मर्सिडीज को वापस लेके आ जाओ, बीएमडब्ल्यू नहीं लेके आ जाओ। 5-10 लाख का तो तुम्हारे को भी नुकसान होगा, लेकिन मजे तो ले लिया, हो जाएगा तो हो जाएगा। 5-10 लाख रुपए क्या है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं मेरे भाई। ठीक है, यस या नो, नौकरी लगने के बाद में क्या होगा, कुछ भी नहीं। सोच रहे ना कि 5-10 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा दिया था, लेकिन बीएमडब्ल्यू में आओगे, उतरोगे, ठीक है, चश्मा लगाओगे काला, बड़े अच्छे लगोगे, कसम से ईमानदारी से। ठीक है, मैं गरीब आदमी मिल जाऊं रास्ते में तो मुझे भी बिठा लेना एक भगवान, ठीक है, मैं भी स्टेटस लगा दूंगा आगे, आज बीएमडब्ल्यू में गाड़ी तो तुम्हारी है लेकिन मैं भी लगा दूंगा यस या नो। ठीक है, तो ऐसा मतलब करता मजा आएगा जीवन का, मतलब मजा ही मजा है जीवन में आगे, लेकिन उस मजे के लिए क्या करना, इसका मजा पहले क्लियर करना है, और फिर देखना जीवन का मजा क्लियर अपने आप होगा, मां कसम। ठीक है, 2-3 जैसे सरदार के पास वो था ना, अपना चश्मा पतनी टोप पर, काला चश्मा, पता नहीं कौन कौन सा, ऐसे साला, और ऐसा चश्मा लेके आओ जो तुम लोग वो नहीं है कि जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में पहनते ना, एसपीजी वाले, ठीक है, वैसा पहन के चलो अपने आराम से। जम्मू एम्स में मतलब गेट पर बढ़ते ही पहले दिखे ड्यूटी कहां पर लगाई अपनी, उसको अपने आप से ड्यूटी रोस्टर को पढ़ लो गेट के पास से ऐसा अपना चश्मा लगा के जाओ, सब कुछ दिखेगा। एसपीजी वालों को चश्मा लगा के रखते हैं ना प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, वैसा चश्मा लगा के आओ। ठीक है, जैसे मतलब आपको किसी शादी में जाना हो तो गेट पर ही आपको पता लग जाए कितने आदमी अंदर होंगे, ऐसा चश्मा लगाओ जो बाहर खड़े खड़े अंदर दिखाई दे महंगाई का चश्मा मां कसम मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूं तुम्हें, एक नंबर का। ठीक है, बस मजा लेने वाला होना चाहिए, तुम मजे लेने वाले नहीं हो, मतलब सच बता रहा हूं, तुम अब लेने वाले होना है मजा ही, तो मैं कह रहा हूं 6 महीने एकदम पूरे मजे में रहो। ठीक है, कोई तुम्हें पूछेगा बोलो भाई साहब क्या कर रहा हूं, मजा कर रहा हूं बोलो, तुम्हारा कोई दूसरा दिमाग नहीं खराब करेगा। ये है अभी कंपटीशन में क्या होता है, दूसरा आदमी दिमाग ज्यादा खराब करता है, जैसे रिश्तेदार फोन करके तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर, अरे काहे का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब उनके खुद कभी करते नहीं है और तुम्हें भी नहीं करने देंगे। बीच में फ्रेंड का फोन आ जाएगा, बोलो क्या कर रही है, ठीक है आजा, तेरे को 15,000 में उस हॉस्पिटल में लगा रही हूँ, 15,000 वो 1 महीने लगाएगी, उसके बाद में वो छोड़ छाड़ के फोन ही नहीं उठाएगी, क्योंकि उसको छोड़ना है, उसको तैयारी करनी है और तुम्हें लगा के जाना है सच बता रहा हूं ईमानदारी से, बहुत सारी लड़कियां मैं ऐसे मार्केट में देखता हूं, फोन करती है तुम्हारे पास, हाँ फ्री हो क्या, ठीक है अभी 15,000 दे रहे हैं, अच्छा मेरे तो कोई काम हो गया तो उसके मैं काम की वजह से छोड़ रही हूं, मेरे को तो कोई काम हो गया, जो खुद लगा रही है तुम्हें वो कहेगी मेरे को तो कोई काम हो गया, और ऐसा कह के तुम्हें लगा लगा के, है ना, यस या नो। ठीक है, हाँ तो ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसको कंपटीशन की तैयारी के लिए जाना है, और तुम्हें क्या करना है, पागल बना के लगा के चली जाएगी। आया, यस, चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ो मैडम, बहुत बढ़िया, अरे मजा आ गया कसम से, मेरे को तो यार ऐसा मजा आता कभी कभी बीच में कि कसम से इन ड्रगों को खा जाओ, कसम से कह रहा हूं, ड्रगों को नहीं खाना, साइड इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, पानी में घोल के पी जाऊं, देख इसको, देख याद रही इसको, हाँ गर्म पानी में, हाँ देख ये कैसे हंसती है इसको कोई टेंशन नहीं है जीवन, बाढ़ में जाए दुनियादारी इसको मतलब नहीं है इसको, क्योंकि इधर इनके मामा जी की रह रही है तो कुछ किराया उराया देना नहीं है इसको तू जीवन में रूम लेके नहीं रह सकती, 1 रुपए नहीं खर्च कर सकती। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन में लिखला, बहुत सबसे पहले आओ, अब अलग अलग, हाँ अब अलग अलग काम खराब करो इसका। साइक्लोस्पोरिन बेटा, साइक्लोस्पोरिन बहुत बढ़िया। देखो बेटा साइक्लोस्पोरिन क्या है, इधर देखना, इम्यूनोसप्रेस ड्रग, लिखना मत, बस हेडिंग लगानी है नीचे, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, अभी इसको पूरा खोजेंगे तब लिखना है इसको ससुरा। ये क्या है, इम्यूनोसप्रेस है, इम्यूनोसप्रेस ड्रग है, मतलब इम्यूनिटी को कम कर देगी। अब इम्यूनिटी को ससुरा कम हो गया तो सिंपल सी बात है कि सर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी, और जो इंफ्लामेशन हो रहा था उसका मुंह बंद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया। अच्छा मैं बताऊं ससुरा, ये जितनी भी इम्यूनोसप्रेशन ये कैसे काम करती है, जैसे आपका भी 3 साल का बच्चा और आपकी सिस्टर का भी 3 साल का बच्चा, और 3 साल में पहली बार मिल रहे हैं, कभी मिले ही नहीं, अब पहली बार मिलेंगे तो ससुरा एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, बोले यार क्यों अनजान है। ऐसे ही ससुरा क्या हुआ, कोई एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका हार्ट निकाल कर और इसमें डाल रहे हैं ऑर्गन ट्रांसफर, तो ये करिए अरे यार ये कौन आया, तो ये भी क्या है, वो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई कहला रही है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसलिए ऑर्गन रिजेक्ट हो रहा है।
अब घर में 3 साल का बच्चा ये कह दे कि इस बच्चे को बाहर निकालना है और माने नहीं, तो आपको सिस्टर को हाथ जोड़ना पड़ेगा कि 1-2 दिन आप बाहर चले जाओ, क्योंकि हमारा ये बच्चा देखते ही चिढ़ रहा है। ठीक है, अब तुम बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते और 3 साल के बच्चे को वैसे भी नहीं निकाल सकते, तो उन दोनों को भी, माँ बेटे को, दोनों को हाथ जोड़ना पड़ेगा। भाई साहब मैं तुम्हारे लिए मिलने के लिए आ जाऊंगा, बट ये दोनों आपस में बच्चे सेट नहीं हो रहे। ठीक है, माहौल खराब कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। और अच्छा, बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे का नाक पकड़ेगा, बाल खींचेगा, बोला बात तू यहां से, मैं तेरे को नहीं जानता। ससुरा उर्गन भी ऐसे लड़ेगा आपस में, क्योंकि देखो इसका दिल कुछ और था, इसका कुछ और था, और ये दो, इसका दिल इसको दे रहे हैं। अब इसके लिए दोनों बच्चा आपस में एक ही घर में है, तो क्या करें, या तो उसको खिलौने लाके दो ताकि वो दोनों आप, या दोनों का मुंह बंद करो अलग अलग कमरे में, इसके अलग अलग कमरे में रहो ताकि उनको डरा के नहीं, वो तो गया, वो तो गया, कहते हैं ना कई बार, वो तो गया चला गया, तो अलग अलग कमरे में रखो मेरे हिसाब से। अच्छा, इसको पता ना चले बॉडी को ससुरा की कोई आया है, तो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस करना पड़ेगा। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले साइक्लोस्पोरिन दिया जाना चाहिए, ताकि मुंह बंद हो जाए, दोनों अनजान हो जाए, इम्यूनिटी का मुंह बंद हो जाए, ताकि इम्यूनिटी चले। अब गलती से आपस में लड़ मरे तो देखना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ससुरा डॉक्टर गारंटी नहीं लेता, बोला भाई साहब हमें कोई दिक्कत नहीं, कल ही रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसको पता है इम्यूनिटी का खेल है। डॉक्टर क्या करेगा इसमें बेचारा, डॉक्टर ने तो लगा दिया अपना सारा काम, जिसको जितना उसको करना था वो लगा दिया, सेट कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई पंखा लगाने वाला है, बोला भाई साहब लगा दूंगा, कल खराब हो जाए गारंटी नहीं है, लगा तो देगा, गारंटी नहीं उसकी। अब गारंटी सही नहीं उसकी, क्योंकि बॉडी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, पता नहीं अडॉप्ट करे ना करे बॉडी, तो उसके लिए क्या करेगा, दोनों लड़ मरे आपस में ऑर्गन, तो सिंपल सी बात है बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा। और 2 वीक से पहले ही लड़ाई शुरू हो गई तो एक्यूट रिजेक्शन, कई महीनों के बाद में लड़ाई शुरू हो गई, दिस इज द क्रोनिक रिजेक्शन, और विच इज द मोस्ट कॉमन रिजेक्शन इन द बॉडी, एक्यूट रिजेक्शन। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत ही नहीं कोई। अब इनका क्या करना, मुंह बंद रखना है परमानेंट, तो स्टूड देना है। अब एक क्वेश्चन आता है, साइक्लोस्पोरिन चल रही है, इम्यूनोसप्रेस है, इम्यूनिटी का मुंह बंद हो गया, तो इम्यूनिटी का मुंह बंद होने से एक तो फायदा होगा, इम्यूनिटी एक्टिव नहीं है, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक, नुकसान भी तो हो गया, कोई भी आके बॉडी को छेड़ कर चला जाएगा। अरे जैसे बड़े बड़े सिक्योरिटी होती, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है, वो इम्यूनिटी तो है। अब सिक्योरिटी हटा दीजिए, जैसे अभी पंजाब में हटाकर और उसको ओपन कर दिया कि इन लोगों की सिक्योरिटी, तो देखो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही क्या, बॉडी की सिक्योरिटी को कम कर दीजिए, नुकसान होगा, कोई भी आके फायदा उठाएगा ससुरा, और कोई भी फायदा उठा रहा है तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए आफ्टर द साइक्लोस्पोरिन 6 की बेस्ट प्रायोरिटी मॉनिटरिंग द इन्फेक्शन। एग्जामिन अपने आप बन जाएगा यार, जैसे अभी डीएमआरडी में पंच गया था ड्रग में, अपने आप पेनसाइटोपिनिया के और डब्ल्यूबीसी काउंट को बन गया, आया कोई डाउट, सीधा सा लिखो नॉर्मली एक्शन और साइड इफेक्ट। नॉर्मल लिखना बेटा, साइक्लोस्पोरिन के सामने इम्यूनोसप्रेशन। जय हो भाई, तुम्हारी कसम से मजा आ गया, जय हो तुम्हारी। और साइड इफेक्ट इन्फेक्शन। अब कैसा इन्फेक्शन, मजा आ गया। मैं आपको बताऊं कैसे मजा आएगा, इधर देखो, ऐसे नहीं आएगा मजा, मैं बताता हूं ना आपको कैसे मजा आएगा, तुम चिंता मत करो, इधर देखो बस तुम, अभी मजे को। बाप रे क्या हुआ सर, ये किडनी, ठीक है, और ये एफरेंट इफरेंट ब्लड वेसल्स, यहां पर ये फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा कौन, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया। अब इम्यूनिटी तो कम हो गया ससुरा, तो इन्होंने मौका देख लिया। इसलिए कहते हैं घर के नौकर को नौकरी रखना चाहिए, उसकी बात तुम बताओगे, उससे मुंह लगोगे, और कभी तुम बाहर चले जाओगे तो 90% चोरी वही करके ले जाएंगे। ये देख लीजिए, किडनी इनको नौकरों की तरह रखती तो ठीक रहती, किडनी ने सिर पर चढ़ाया, कई मेल मुलाकात की, एब्जॉर्प्शन किया, और इसको पूरा रास्ता बताया कैसे कैसे तो बाहर जाना और कैसे कैसे अंदर जाना है। और किडनी की इम्यूनिटी घटती, तीनों लोग आपस में मिलकर किडनी के जो जेवरात थे शादी के लेके चले गए तीनों लोग। क्या कह रहे बाप रे। और जेवरात से मेरा मतलब क्या है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड मिलकर किडनी पर अटैक शुरू कर दिया। इसलिए बेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लो नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देखो साला कैसा पागल हो जाओ, कसम, सियाने रहोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, पागल रहो, दिमाग को पागल बना के रखो साले को, सियाना नहीं रहना, सियाना रहने से समझ नहीं आता,
चाणन से तुम्हारा तुम्हारा दिमाग दूसरी जगह काम करता है, बोलो वहां चलो यहां आओ, इससे दिक्कत होती है, पागल रहो एकदम आराम से। तो नेफ्रोटॉक्सिटी, इसलिए आफ्टर द साइक्लोस्पोरिन मॉनिटरिंग द आरएफटी। साला एग्जामिनर फंस गया। लिखो कहां जाएगा एग्जामिनर? अरे हमने देखा ना 9 साल में एग्जामिनर को ही देखा, एग्जामिनर हमें पकड़ रहा था, हम 9 साल से एग्जामिनर को पकड़ रहे हैं। सारा स्पेलिस्ट होने ही थे। ठीक है, मैं कहूं तुम तो उस पर एक्शन करते रहो, एग्जामिनर की धज्जियां उड़ जाएंगी। यस, चलूं साइक्लोस्पोरिन पर कोई दिक्कत आएगी? बोलो भाई साहब, कोई भी दिक्कत आई तो बताओ। ये लिखो एजाथियोपिन, दूसरी ड्रग। नहीं, इसको नहीं देना लाइफ लोग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में देना, इसमें नहीं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं। सुनना ध्यान से, ये लिखो दूसरा। आप कोई भी लिख दो इधर उधर, वो तो ड्रग नाम याद रखने का फॉर्मूला था ना, आप कोई भी लिख दीजिए, आप कोई चिंता नहीं करना, वो तो ड्रग का नाम याद रखने का फॉर्मूला था। आया भाई, निम्न में से ये क्वेश्चन दे दे, निम्न में से डीएमआरडी की ड्रग नहीं है, तो आप उसको तुरंत पकड़ सकते हो, तुरंत एग्जाम को ट्रैप कर। आया, ठीक है। ये भी बेटा इम्यूनोसप्रेश है, इम्यूनोसप्रेश, नीचे लिखिए, ये भी इम्यूनोसप्रेश है। बाप रे, साथ में एक बात लिखना है, ये भी इम्यूनोसप्रेश है, और इसका टॉक्सिक इफेक्ट लिखना है। इसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या आएगा? इम्यूनोसप्रेश है, और इम्यूनोसप्रेश में टॉक्सिक इफेक्ट क्या आएगा? टॉक्सिक इफेक्ट क्या आएगा? सुनना ध्यान से देख लीजिएगा। इम्यूनोसप्रेश होने पर अब हमारी जो ससुरा लीवर है, सबसे ज्यादा लीवर मारा जाएगा, और हेपेटाइटिस हो जाएगा। इट इज इंफ्लेमेशन ऑफ लीवर। कैसे कैसे हेपेटाइटिस हुआ, और किस टाइप का हेपेटाइटिस होगा? जबरदस्त आनंद तुम्हें दे रहा हूं सर। हल्का भी कंटामिनेटेड वाटर और फूड खा लिया तो तुरंत प्रभाव से इंफेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की ओरो सिक्योरिटी कट गई है, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, और स्पेशल हेपेटाइटिस ए। अच्छा, एक नाम आता है क्या, उड़ा दो सर इसको भी, फीकोओलर रूट, ये पढ़ते हैं फीकोओलर रूट। अच्छा, फीकोओलर रूट को समझने से पहले हमें क्या करना है बाबा? बाबा रे बाबा, मान लीजिए ये 2 राज्य है, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा। अब दिल्ली में तो कहीं पानी का ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में बोरिंग नहीं हो सकता, बोरवेल नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर मेट्रो है, और बोरवेल कर भी दिया गलती से तो मेट्रो में चला जाएगा। सला सुथरा सवारी बोल, ये क्या होगा? इसलिए बंद कर रखा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद कर रखा। बोलो बोरवेल मत कर देना भाई साहब, हाथ जोड़ रहे तुम्हारे से, जमीन ले लेना और कुछ, बोरवेल मत करना, ठीक है। पानी कमी आ जाए तो पत्र लिख के देना, गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी तुम्हारी, बट बोरवेल नहीं करना। अंडरग्राउंड मेट्रो में आ जाएगा बोरवेल, ठीक है, और मेट्रो चलती चलती रुक जाएगी। ये क्या आया? तो क्योंकि पूरी दिल्ली है वो अपनी देखना खोखली है, और देखना एक दिन जो तुर्की के हालात हुए ना, एक दिन दिल्ली के हालात भी वही होंगे, क्योंकि हमने अंदर से पूरा खोखला कर दिया। इसलिए कहा मित्रों, पैसे कमा के सिर्फ हमने भौतिक सुख कमाया, आध्यात्मिक सुख नहीं कमाया। देख लो आज इतना बड़ा पैसे वाला भी लोग देश होकर, और इमारतें ढह गई, कई हजारों लोग मर गए। इसलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना, क्या है आज है कल नहीं है, जिंदगी ऐसे ही ढह जाएगी अपनी भी, ठीक है। इसलिए कोई चिंता नहीं करनी, अपना कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है, ना परमानेंट थे को भी, अपने तो बस टेम्परेरी है, ठीक है। कुछ देर के लिए मैं हूं, कुछ देर के लिए तुम हो, तो इसलिए जब तक जीवन में आए हो मेहनत करो, मस्त रहो अपना, कोई टेंशन नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करनी। अच्छा, हुआ क्या ससुरा, यहां से ये जो लीवर है फीकोलोरूट, हाँ मैं कह रहा था, तो दिल्ली के पास खुद का पानी नहीं, ससुरा अब हरियाणा से लेना पड़ेगा। अब अपने क्या है, लोकतंत्र तो है, लेकिन अपने अपोजिट सरकार रहती है तो कभी मदद नहीं करती। अब दिल्ली में गर्मियों का भीषण दिन आएगा तो दिल्ली में पानी की किल्लत रहेगी। दिल्ली का जो केजरीवाल है, ससुरा हरियाणा को लिखेगा, खट्टर साहब को, खट्टर नहीं सुन रहा, बीजेपी का, वो चाहते ही है कि लोग मर जाएं दिल्ली में, इसलिए हाहाकार हो, इसलिए अपन हड़ताल करें, प्रदर्शन करें। बीजेपी वाले नहीं दे रहे पानी, बीजेपी वाले पानी दे ही नहीं रहे, ठीक है। अब नहीं देंगे आपस में तो लड़ मरेंगे, अब लड़ मरेंगे ससुरा, तो क्या होगा? अब केजरीवाल को तो लोग कहेंगे, लोग उस पर, तभी तो कहना कोई भी राज्य में यदि प्रदर्शन हो रहा है तो 3 चीजों को बंद कर दो, रेल नेटवर्क को बंद कर दीजिए, सड़कों पर बंद कर दीजिए, पानी की समस्या हो जाएगी, लोग हाहाकार करेंगे, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। इसलिए प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठेंगे या रेल पटरियों पर बैठेंगे, ठीक है, वहां पर प्रदर्शनकारी बैठेंगे, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है, गवर्नमेंट की जुई नहीं रहता,
गवर्नमेंट सोच रही है ऐसे ही हो रहा है, अभी तुम घर में प्रदर्शन करो, कौन सुन रहा है, बोलो करते रहो, बोलो मर गए मर जाने दो। गवर्नमेंट नहीं सुन रही किसी की, गवर्नमेंट तो तब सुनेगी जब ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ठीक है, तब जाके उसके कीड़ा, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने से हजारों लोग फंस गए, हजारों लोग फंसने से गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी, और गवर्नमेंट के खिलाफ, अब ये देखो गवर्नमेंट पूरे नुक्से जानती है, खिलाफ हो गए तो वोट नहीं देंगे, वोट नहीं, गवर्नमेंट उठ जाएगी, सब पता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पूरे नुक्से जानती है, ठीक है। नुकसान कहां हो सकता है, अब मान लीजिए आपको कोई अर्जेंट है और 5 मिनट में आपको वहां पहुंचना है और आप पहुंच नहीं पाए, तो जिसकी जहां गवर्नमेंट है जिस राज्य की, उसको खुश होगी, बोला कैसे यार आदमी फद्दू आदमी वोट ले लिया और काम नहीं कर रहे, यस या नो, तो नाराजगी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक नाराजगी बढ़ेगी। तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, तो अभी दिल्ली चिल्लाएगा, बोलो पानी दो भाई साहब, बोलो नहीं दे रहे, नहीं दे रहे तो क्या, लोग केजरीवाल पर दबाव बनाएंगे, केजरीवाल क्या करेगा, नहीं दे रहे तो अब क्या इलाज है, तो उसका एक ही काम है कि जो अपना नालियों का पानी चल रहा है उसको फिल्टर में डालो, बड़े बड़े महानगरों में यही होता है, दिल्ली मुंबई हैदराबाद, ये नाम तो लेते हैं अपन, इनमें सबसे ज्यादा बीमारी इनमें ही है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन इनमें है, इनका रहना मतलब कुछ मत खाओ, खाओ पियो अपने आप लंग्स कैंसर हो जाएगा, अपने आप मर जाओगे, कुछ मत खाओ, कुछ गर्म पानी मत पियो, ये अपने आप गर्म पानी से भी खतरनाक है, गर्म पानी कुछ टॉक्सिसिटी को तो कम कर रहा है, ये तो उससे भी खतरनाक है। तो ये क्या, अब दिल्ली वाले क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन डालेंगे, अब जो अपना इन नालियों में फिकस का पूरा मटेरियल जा रहा है उसको ओरली पिएंगे, दिस इज द फिक ओरल रूट। इसलिए रेलवे स्टेशनों का, बस स्टेशनों का पानी नहीं पीना चाहिए, सारा फिल्ट्रेशन होकर वहां डाल, ये फिक ओरल रूट हो गया, फिकस का पूरा मटेरियल वापस ओरल रूट से चला नहीं, बताने में कोई हरेज नहीं है, ये देखो खुद ही कह रहा है, ये देखो खुद ही कह रहा है, इसको समझ ही नहीं पा रही, ये क्या कह रहा है, अपना गड़बड़ी ही तो करते हैं सर, अपन लिखते रहते हैं बस खाली, उसको समझते नहीं, लिखते रहो फिक ओरल रूट, अरे है क्या, लिखते रहो बस खाली, लिखते रहो, अरे उसको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखेगा, आया बोलो ईमानदारी से बोलो, तो ये है इसका टॉक्सिक इफेक्ट, बेटा नीचे लिखना हेपेटाइटिस, बहुत बढ़िया, गजब, एक नंबर। नेक्स्ट लिखो, सबसे अच्छी बात, ये ड्रग अभी ये भी थी, इसको मोस्ट वांटेड में, नेक्स्ट, अभी ये भी थी, एग्जाम में भी आती है ये, अभी मैंने आपको दिखाया भी इसका, नेक्स्ट बेटा तीसरे नंबर की एंटेरोसेप्ट, तीसरे नंबर पर, इसके अंदर लिखना इंजेक्शन साइट पर रिएक्शन होगी, कॉमन साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट लिखना बेटा, इंजेक्शन साइट पर रिएक्शन होगी, कॉमन साइड इफेक्ट है, यस। और ये क्या कर सकती है, इसके अतिरिक्त, नीचे लिखना बेटा, इसके अतिरिक्त क्या कर सकती है, तो पहले लिखना सीएनएस को डीमाइलिनेशन कर सकती है, साथ में लिखना बेटा, ये जो ड्रग है सीएनएस को क्या कर सकती है रे, डीमाइलिनेशन, बहुत बढ़िया, सीएनएस को डीमाइलिनेशन कर सकती है, डीमाइलिनेशन, जी बताता हूं क्यों और कैसे, सीएनएस को डीमाइलिनेशन कर सकती है, साथ में एक और लिखना हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर सकती है, हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, लाइक इस प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम कर देगी, इसलिए ब्लीडिंग जैसे डिसऑर्डर को कोच कर सकते हैं ड्रग, इसलिए हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी के साथ प्लेटलेट्स की, ये तो समझ आ रहा है, बट डीमाइलिनेशन का समझ नहीं आ रहा, सुनिए ध्यान से, अब ये ड्रग क्या करेगी, जैसे इम्यूनिटी को कम कर देगी, ठीक है, तो बहुत सारे जो वायरस हैं, आप पढ़ेंगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की टियोलॉजी, उसमें पढ़ेंगी वायरल कोच, ठीक है, बैक्टीरियल कोच, उसमें पढ़ेंगी ऑटो इम्यूनिटी, पढ़ेंगे उसके अंदर देखना न्यूरोम पढ़ेंगे, और इम्यूनिटी कम करने की वजह से ये जो कोच है वो पैदा हो सकते हैं, उसकी वजह से डीमाइलिनेशन भी कर सकती है नरों का, इसलिए सुनना, ऑप्शन तो ये डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का आ गया, एग्जामिनर ये भी कहना चाहे कि मॉनिटरिंग द सीएनएस, तो भी घबराना नहीं है, ये तो प्लेटलेट्स दे दी यार, डब्ल्यूबीसी दे दी, यदि ये ना देता ऑप्शन में और एक ऑप्शन ज्यादा चलता है तो भी घबराना नहीं, इससे सेकंड प्रायोरिटी में इसको भी अंडरलाइन कर लेना, बहुत बढ़िया मित्रों, नीचे लिखो मैथोट्रेक्स, मीथोट्रेक्स, यस, मैथोट्रेक्स के बारे में पहले अनाउंसमेंट कर चुका हूं, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी करेगी, ठीक है, साथ में इम्यूनोसप्रेशन, साथ में बोन मेरो सप्रेशन भी करेगी, नीचे लिखना बेटा फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, पहले ही बता चुका हूं, फोलेट एंटागोनिस्ट है, यस, जो चीज बता चुकी है देखो उसको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हम उसको ऐसे ही लपेट रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, बस गलती नहीं करना जीवन में, और कुछ भी करो,
ठीक है, क्या लिखा बेटा, मैथोट्रेक्स के बारे में, मैथोट्रेक्स के बारे में लिखना आपको, क्या करेगी बेटा मैथोट्रेक्स, यस इम्यूनोसप्रेस है, वो तो कर ही रही है, ठीक है, वो तो उसका काम है ही, इसका इम्यूनोसप्रेस का तो एक्शन है ही, उसके साथ साथ क्या कर रही है, फोलेट एंटागोनिस्ट है, बता चुका हूं कई बार, समझाया आप लोगों को, ठीक है, और स्पेशली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को जन्म देती है, और साथ में रेड बोन मेरो को भी सप्रेस करती है, रेड बोन मेरो भी सप्रेशन करती है ड्रग मैथोट्रेक्स। जी नीचे लिखो लास्ट में सल्पासालाइजाइन, सल्पासालाइजाइन, सल्पासालाइजाइन लिखना, कोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंड डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन, स्पेशल सल्पासालाइजाइन क्या करेगी, स्पेशल सल्पासालाइजाइन में लिखना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अर्थात नोजिया वोमिटिंग ये भी कर सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और साथ में डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन, डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन कर सकती है सल्पासालाइजाइन, बहुत बढ़िया। और ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा सल्पेसालाइजाइन, आईबीडी की इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा सल्पासालाइजाइन, याद रखना, यस आएगा आगे, एंट्राइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस जीआईटी में पढ़ोगे तो, ठीक है। साथ में सल्पासालाइजाइन का इनके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन आता है तो फिर नीचे लिखना बेटा रेड बोन मेरो को सप्रेस भी करती है, वही मैथोट्रेक्स के बारे में कहा, जीआईटी और डर्मेटोलॉजी तो कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं इसके, ठीक है, साथ में रेड बोन मेरो को भी सप्रेस करती है, रेड बोन मेरो को सप्रेस करती है बेटा सल्पासालाइजाइन। जाओ मित्रों, आज के बाद मात नहीं खाओगे एंटी आर्थराइटिस में भी, ओके क्लियर, आ गया, लास्ट हेडिंग लगाओ आज की, एंटी ओस्टियोपोरोसिस, एंटी ओस्टियोपोरोसिस मेडिकेशन। क्यूट पगली मलिका सेरावस का फॉर्मूला याद रखना, डीएमआरडी वाला एक्सेप्ट देके पूछता है, स्पेशल अलग अलग ड्रग पढ़ा दी, कॉमन डायग्नोस, कॉमन पूछे तो रिड्यूस द इंफ्लेमेशन वो मैंने बता दिया, कॉमन डीएमईआरडी का मैंने नर्सिंग प्रायोरिटी भी आपको पढ़ा दी, और बाकी सबकी स्पेशल भी मैंने आपको करवा दी जो इंपॉर्टेंट बात थी। आया, हेडिंग डालना लास्ट, एंटी ओस्टियोपोरोसिस, सुनिएगा आप, देखो बेटा रानी मित्रों इधर आओ, एंटी ओस्टियोपोरोसिस, सॉरी एक चीज नहीं बताया, गोल्ड वाला, जी बराबर गोल्ड का, देखो गोल्ड में क्या आती है, गोल्ड में आता है बेटा सोडियम एरोमेटिक्स, यस सुनना ध्यान से, सोडियम एरोमेटिक्स, एरोमेटस मतलब ये इनका साल्ट का नाम है, ठीक है, तो सोडियम एरोमेटिक्स जैसी चीज आती है, ये क्या काम करते हैं, याद रखना गोल्ड की ड्रग है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, उसका एग्जांपल है सोडियम एरोमेटस, ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, ये पहले तो पूछेगा गोल्ड कहां यूज करते हैं, स्पेशल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं गोल्ड ड्रग, और उसका एग्जांपल का नाम है सोडियम एरोमेटस, ये क्या काम करता है, स्पेशल रिड्यूस करता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, नीचे लिखना रिड्यूस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, स्पेशल रिड्यूस द एंटीजन, कई बार क्वेश्चन आया बेटा, रिड्यूस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और ये पूरा नाम आता है इसका गोल्ड साल्ट के नाम से, यस कई बार क्वेश्चन आता है गोल्ड साल्ट किस में यूज करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं बेटा, एग्जांपल है सोडियम एरोमेटस, और करता क्या है तब आपको लिखना है एक्शन में, रिड्यूस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को स्पेशल रिड्यूस करता है, रिड्यूस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जाओ मित्रों ये गोल्ड साल्ट हो गया, अंडरलाइन कर लेना गोल्ड साल्ट को, ठीक है, कोई भी बंदा पूछे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि गोल्ड साल्ट किस में यूज करते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल भी बता देना, करता क्या है वो भी बता देना, क्लियर, बंद करो, लास्ट में हेडिंग लगाओ एंटी ओस्टियोपोरोसिस, जी एंटी ओस्टियोपोरोसिस, मित्रों इधर देखो आराम से, एंटी ओस्टियोपोरोसिस मेडिकेशन, हल्का सा ओस्टियोपोरोसिस को समझेंगे उसके बाद में एक्शन कर देंगे, ड्रग का नाम लिखा, सुनिए इधर देखो देखो मैंने पहले ही कह चुका हूं कि उस पटाखे की तरह बोन की डेंसिटी का कम होना, वही ओस्टियोपोरोसिस था, कारण मैंने दिए आपको, पेनिटोइन से संबंधित कारण दिए, स्टोर से संबंधित कारण बताए, मेनोपॉज से संबंधित तमाम कारण हमने जाने,
क्यों ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, उसके सिम्टम्स, डेक्स था, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, मैंने A1 का पढ़ाया, जबरदस्त सारी बातें आपको समझाई, पढ़ाया, लिखाया और पूरा क्लियर करवाया। ठीक है, अच्छा नॉर्मल बातें याद दिला रहा हूं आपको। हमें क्या करना है, हमें ऑस्टियोपोरोसिस को रोकना है, इसलिए वो एंटी ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग जो भी है तुम्हारे सामने आ जाएंगे अभी। और ये ड्रग क्या करेगी, इसको पढ़ना है। अब सुनना ध्यान से, देखो एक चीज होती है अपने लोगों में, इसलिए अपन गरीब के गरीब रह गए। सुनना, ये कंसेप्ट हर जगह काम में आएगा। कैसे, अमेरिका में क्या है, 5 लोग हैं तो लगभग 4 लोग तो कमाने जाएंगे, ना पैसा भी इतना और ना गरीब होने। अपने यहां मेन समस्या क्या है, 5 आदमी रहेंगे और 1 आदमी कमाएगा, और ये इसके बैठे बैठे खाएंगे। ये ऐसे हैं, ये काम नहीं करेंगे कभी, इसको काम नहीं करना, इनको खाना है। अच्छा एक समस्या और है अपने यहां, 1 आदमी कमा रहा है, 5 आदमी खा रहे हैं। ये 5 आदमी क्या करेंगे, बैठे बैठे बस दूसरों की बातें करेंगे, क्योंकि फ्री है। एक फैमिली की बात बता रहा हूं ये। अब ऐसी दूसरी फैमिली में भी 5 आदमी रहेंगे, उनका भी 1 आदमी कमा रहा है और ये 4 एकदम आराम से घूम रहे हैं। अब ये, अच्छा ऐसी तीसरी फैमिली में आदमी रहेंगे, इनका भी 1 आदमी कमा रहा है और ये 4 आदमी फ्री है। अच्छा चक्कर क्या, ये आपस में मिल जाएंगे जो घर बैठे, और ये दूसरों की बात करेंगे। काम करने वाले बंदे को तो टाइम ही नहीं, सदा रात को ड्यूटी कर रहा है, सुबह क्लास पढ़ रहा है, कहां टाइम है बताओ मुझे। ये अब काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद में कहीं पोस्टर बनाने चल जाएगा, फिर शाम को 8 बजे आएगा। तुम सुबह उठ रहे हो 5 बजे 6 बजे, रिपीट कर रहे हो, यहां आ रहे हो, रूम पर जाके खाना बना रहे हो, इतनी देर में सो जाओगे, उठते पढ़ लोगे। कहां टाइम है, टाइम है तुम्हें किसी दूसरे की बात करने का। ये ऐसे जाहिल लोग हैं, स्पेशल जाहिल लोग इनको कहते हैं, ये हैं असली जाहिल, कसम से कह रहा हूं, ये असली जाहिल लोग हैं। ये इनका कोई काम नहीं। अच्छा तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पीछे खींचना, ईमानदारी की बात, खींचो खींचो, अरे किसको कहते, तुमने खींच दिया चलो पीछे। सच बता रहा हूं, जाहिल लोग इनको कहते हैं। तुम, एक गवर्नमेंट तो ऐसे ही कहती रहती है, मैं इनको असली जाहिल लोग मानता हूं। क्यों, ये खुद नहीं कर रहे और दूसरों करने नहीं दे रहे, इसलिए हर घर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, हर परिवार में, घर में, गांव में, ढाणी में, शहर में, इनको कोई काम। अच्छा इनकी दोस्ती तुरंत होती है तत्काल प्रभाव से। बोलो भाई साहब तू क्या करता, कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं करता, बोलो आ जाना शाम को बात करेंगे। खाली आदमी मां कसम किसकी बात करेगा, दूसरों की। और किनकी करेगा, अब ये मान लो ये 15 लोग मिलकर इन 3 लोगों की बात करेंगे, तो बात करने वालों की संख्या ज्यादा होगी, काम करने वालों की संख्या कम होगी, ससुर अपने आप गरीब हो जाएंगे। किसी को कोई ड्रग है क्या गरीब को कम करने की, ड्रग थोड़ी है, अपने आप गरीब हो रहे हैं। सारे दिन मजे मारने हैं और सारे दिन दूसरों की बात करनी है और कुछ नहीं करना इनको, बस इनको और कुछ नहीं, कोई काम नहीं स्पेशल। कोई काम होता तो इनको तुम्हारी तरह पढ़ने में लगे रहते, काम करने में लगे रहते, काम कहां है इनको, ये ऐसे बात कर। और मैं कह रहा हूं 80% देश इन 15% के चपेट में आ गया। इनमें एक भी आदमी तुम्हारे को ये नहीं कहेगा तू काम कर, तू पढ़ लिख कर महान बन, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है तो अपन क्यों नहीं बन सकते, ठीक है, कोई नहीं कहेगा। इनको मतलब नहीं, इनको पता है ये पढ़ लेगा लिख लेगा, नौकरी लग जाएगी, कल को मेरे को भूल जाएगा। इसलिए ये भी अपनी तरह निठल्ला बैठा रही। सच कह रहा हूं आपको, मैं सच कह रहा हूं। और ये लोग जो, अब तुमने आप सोचो जम्मू में कितने सारे बच्चे नर्सिंग के, क्या तुम ही स्पेशल हो, नहीं, तुम में वो दिमाग आ गया कि बाकी पढ़ाई लिखाई के बगैर जीवन जीना बेकार है। और वो आज भी देखना वो घूम रहे हैं, वो चाहे आज मजे कर रहे होंगे, मैं मानता हूं तुम्हें तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है, सुबह उठकर आने में जाने में, सब बता रहा हूं, घर तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, सिंपल सी बात, सबको देखो तकलीफ होती है। तकलीफ तुम्हें होती है वैसे ही मुझे होती है, ठीक है, तुम भी घर बार नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता। इसका स्टूडेंट और टीचर का दोनों का त्याग बराबर ही है, मैं ये मानता हूं। मैं कभी एक दूसरे को ऊपर नीचे नहीं मानता, कभी नहीं मानता। फर्क इतना है कि टीचर पहले दिन पढ़ रहा है, स्टूडेंट दूसरे दिन उसी टॉपिक को पढ़ रहा है, मेहनत वही है, बस फर्क इतना, फर्क कुछ नहीं है। मैं उस टॉपिक को पहले दिन पढ़ रहा हूं, तुम उस टॉपिक को दूसरे दिन पढ़ रही हो, मेहनत वही है, इक्वल मेहनत है। तुम जाके उस टॉपिक के क्वेश्चन निकाल रहे हो, मैं अगले टॉपिक का कंसेप्ट तैयार कर रहा हूं, फर्क इतना ही है। और फर्क कुछ नहीं है बेटा जी, ईमानदारी से, तो दोनों की समान मेहनत है। मैं आपको ये बात मानता हूं, ऐसे नहीं कहते कि हमने मेहनत करके तुम्हें कुछ बना दिया, नहीं, हम ये कहते हैं तुम्हें मार्गदर्शन देके तुम कुछ बन गए, हम तो ये कहते हैं, ठीक है, कि मार्गदर्शन देने से तुम्हारे पास ये जीवन में इतनी मैच्योरिटी आ गई कि बिना पढ़े जीवन में कोई काम नहीं चल सकता और ना कोई काम हो पाएगा, बस इतना सा काम अपने को करना और कुछ भी नहीं। हुआ क्या, यही केस इसमें कंडीशन में हुआ।
कि जो ऑस्टियोपोरोसिस में जो जाहिल लोग बैठे हैं ये क्या करेंगे, दो प्रकार के लोग यहां भी, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट का काम है खींचना, दूसरों को तोड़ना, और ब्लास्ट का काम है जोड़ना। तुम जोड़ने वाले हो, ठीक है। क्यों? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बॉडी कार्ड एकदम हेल्थी, ठीक है। तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, और खेलोगे कूदोगे तो, और ऐसे ही घूमोगे फिरोगे तो बन जाओगे गरीब। जहां कोई भी वर्ड है, गरीबी बनोगे और क्या बनोगे, और तुम्हें घर बैठे कौन पैसा देने वाला है, बता दीजिए मुझे। ये जो तुम्हें कहते हैं ना कि हम दे देंगे, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दे देंगे और तुम्हें लाचार बना देंगे। अच्छा, देने में बहुत जल्दी देंगे और लेने में देखना फिर कैसे करेंगे। सच बता रहा हूं आपको, ईमानदारी की बात है, ठीक है। मैंने ये सब दिन देखे हैं मेरे जीवन में, तब मैं आपको कह रहा हूं कि ये देने वाले ऐसे ही है, ठीक है। मदद करने वाले कोई 1% बिचारे अच्छे आदमी होते हैं जो निस्वार्थ मदद देते हैं, ठीक है। उनको पता है कि जब यार होगा बंदे से तब दे देंगे, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये इस प्रकार की कंडीशन आएगी, सच कह रहा हूं आपको। तो आपको इन चीजों में नहीं उलझना। यही ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट को देख लीजिए, ब्लास्ट क्या करेगी, फॉर्मिंग, और क्लास्ट क्या करेगी, तोड़ेगी। इन दोनों का इंबैलेंस हो गया। वहां तो परिवार इंबैलेंस हो रहे थे, यहां पर बोन इंबैलेंस हो जाएगी, और बोन इंबैलेंस होने से क्या होगा, डेंसिटी कमजोर हो जाएगी। और जो ड्रग एंटी ऑस्टियोपोरोसिस में हम दे रहे हैं वो क्या करेगी, इन दोनों को समझाएगी। जैसे टीचर समाज को समझा रहा है, कवि समाज को समझा रहा है, ठीक है। कोई ईश्वर मस्जिद में, कोई मंदिर में कोई बैठने वाला कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी तो एक आदि मिल जाएंगे, बाकी तो ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। अभी नाम तो मैं किसी का नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी बहाल मच जाएगा देश में। ससुरा क्या है, कहीं भी मंदिर मस्जिद में जाओ, ठीक है, उनका ध्यान प्रसाद चढ़ाने पर नहीं रहेगा, कहीं और ही रहेगा। आपको देख लीजिए ईमानदारी से, मैं तो देखता रहता हूं, जाता रहता हूं, ठीक है। एक जगह आपको सही आस्था मिलेगी, वो मिलेगी इनके सिख में जाओगे तब, पूरा ध्यान सेवा पर रहेगा, ठीक है। अब तुम किसी महिला के साथ मंदिर में चले जाओ तो मंदिर का पुजारी मंदिर की तरफ कम, महिला की तरफ देखे, कोई भी एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन लोग मस्जिद और मस्जिद दोनों के लिए बोलता हूं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे की वजह क्या हो गई, लोग ऐसे हो गए मार्केट में, तो जाने का लोग को मन ही नहीं करता। अब पहले के जमाने आध्यात्मिक लोग थे, जाते थे तो ईमानदारी भी थी, ठीक है। अब जाते हैं तो पता नहीं क्या सीख के आते हैं। पहले जाते थे तो एकदम ये मन को संतुष्टि मिलती थी, मिलती ही नहीं थी। भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, मन को संतुष्टि मिलती, ठीक है। इसलिए अपने घर में नौकरी लगो, भगवान का बढ़िया मंदिर बनाओ, उसकी डेली पूजा करो लता मंगेशकर की तरह, ठीक है। दिया बुझनी मत दो उसका, ठीक है। ऐसे अपन दूसरों के जाके अपन क्यों जा रहे हैं, खुद का ही बनाओ एकदम शानदार घर में अपना भगवान का, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, जिस भी ईश्वर अल्लाह को मानते हो, बढ़िया बनाओ एकदम बढ़िया, उसकी आरती करो एक नंबर, जैसे आनो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जो एंटी मेडिकेशन है, ठीक है, एंटी मेडिकेशन जो ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग है बेटा, वो क्या करेगी, ये देखो, ये एंटी ऑस्टियोपोर आ गया। ऑस्टियोपोरोसिस लिख दीजिए पहले तो, एंटी ऑस्टियोपोरोसिस लिखकर एग्जांपल लिखो, फिर एक एक को तो उड़ा ही रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, मैं बैठा हूं ना उड़ाने के लिए, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, आराम से बैठा हूं मैं, एक एक को उड़ाने के लिए मैं बैठा हूं। कैल्शियम और विटामिन डी, एल्ड्रोनेट को जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्ड्रोनेट, बहुत बार क्वेश्चन आता है एल्ड्रोनेट का। ये है बिस्फोस्फोनेट, उसी का ही तो एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल उसी का एग्जांपल। क्या हुआ बेटा, एल्ड्रोनेट, कैल्शियम, 2-3 एग्जांपल लिख दीजिए बस खाली। एक तो ये कैल्शियम और विटामिन डी का लिखना, एल्ड्रोनेट जरूर लिखना बेटा ना, और ये भी लिख देना कैल्सिटोनिन सैलोनोल, ठीक है। एक लिखना आइबोड्रोनेट, बिल्कुल, और एक लिखना टेरिप्रेट्राइट। रिस एड्रोनेट भी आती है, आपको बुक में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, रिस
कुछ मिला के ऐसे लिखना, जितनी भी नेट आ रही है ये बिसफॉस्फोनेट की कैटेगरी की ड्रग है। आ रहा हूं मैं भी एक एक बार, चिंता मत करो। आया, आ रहा हूं, चिंता मत करो एक एक बार। बोलो मेरे भाई, आओ। ठीक है, नीचे लिखो बेटा एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन लिखना। मैकेनिज्म एक्शन में लिखना, मैकेनिज्म एक्शन में लिखना ससुरा। मैकेनिज्म एक्शन में एक बात जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बहुत बढ़िया, नीचे लिखना बेटा, बैलेंस ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, उसको बैलेंस कर रहा, बैलेंस ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बैलेंस करेगी ये ड्रग। मैकेनिज्म एक्शन तो यही कहता है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन दोनों को बैलेंस, स्पेशल बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करेगी। रिजॉर्प्शन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो नीचे लिखना डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, स्पेशल तो डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। इसकी खतरनाक चीज आती है वो लिखना, एक ड्रग का एग्जांपल लिखना और उसी में से वहीं से आपका क्वेश्चन मिलेगा। बिसफॉस्फोनेट, बिसफॉस्फोनेट, वहीं से इसका क्वेश्चन मिलेगा। बिसफॉस्फोनेट, बिसफॉस्फोनेट में वही चीज आएंगी जो अभी बता रहा था नाइड्र वाली। देखो बिसफॉस्फोनेट में यही चीज आएंगी बेटा, एल्बेंड्रोडोनेट, ये वहीं से क्वेश्चन है ना। ये सारी जो एग्जांपल है कैल्स, इनका अलावा ये सारे एग्जांपल बिसफॉस्फोनेट के, ठीक है। तो मैं एक को ही लिखा रहा हूं, एग्जांपल सेम है, आया, ठीक है। तो नीचे लिखो स्पेशल, इसका एक्शन लिखना बेटा, बिसफॉस्फोनेट क्यों दे रहे हैं। बिसफॉस्फोनेट याद रखना बेटा किसमें देते हैं, ओस्टियोपोरोसिस में, कई दफा क्वेश्चन आता है क्यों देते हैं, वही एक्शन तो वही रहेगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है। रिड्यूस द, उसके लिए नोट लगा के लिखना। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, यस, कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये ड्रग ईसोफेजियल डिसऑर्डरों में, बता रहा हूं, चिंता बिल्कुल ना करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन है ईसोफेजियल डिसऑर्डरों में, बिसफॉस्फोनेट ईसोफेजियल डिसऑर्डरों में, ठीक है। इन डिसऑर्डरों में ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, नीचे चलिए। और इसके अतिरिक्त, हाँ जी, ईसोफेजियल डिसऑर्डरों में, ईसोफेजियल डिसऑर्डर में बेटा ये ड्रग नहीं देंगे, आ गया, ठीक है। नीचे लिखना एडवर्स इफेक्ट, अंडरलाइन कर करके एक एक को, जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। ईसोफेजियल में क्यों नहीं दे रहे, एडवर्स इफेक्ट में क्लियर कर रहा हूं। ईसोफेजाइटिस, बिसफॉस्फोनेट जो ड्रग है वो क्या करती है बेटा, ईसोफेजाइटिस करती है। इट इज इंफ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस, इसलिए ये ड्रग कभी भी ईसोफेजियल डिसऑर्डर में ना दिया जाए, और ज्यादा कर देगी, ठीक है। तो ईसोफेजाइटिस कर दी, यस, साइड इफेक्ट में नीचे लिखिए, मसल पेन करेगी, मसल पेन, मसल पेन। और नीचे लिखना बेटा ओक्यूलर प्रॉब्लम, मतलब आई की प्रॉब्लम कर सकती है, मसल पेन और ओक्यूलर प्रॉब्लम। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लेके जाएगा, क्वेश्चन ये लेके चलिएगा कि किसी को ओस्टियोपोरोसिस है और बिसफॉस्फोनेट दिया जा रहा है और ये उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट सॉरी, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या है, याद रखना, नोटिफाई द एससीपी। इन तमाम कंडीशनों में नोटिफाई द एससीपी करो और कुछ मत करो। क्या हुआ, नोटिफाई द एससीपी, क्या हुआ, नोटिफाई द एससीपी करो। नीचे लिखना नोट लगा के, बिसफॉस्फोनेट कोच ईसोफेजाइटिस क्यों, उसका नीचे आंसर लिखना, बिसफॉस्फोनेट कोच ईसोफेजाइटिस, बिसफॉस्फोनेट ईसोफेजाइटिस को कोच करती क्यों, सुनना इसके पीछे हिस्ट्री क्या है।
ड्यू टू इसको एम्प्टी स्टोमक देते हैं और मॉर्निंग में देते हैं। यस, इसको मॉर्निंग में देते हैं एक ग्लास वाटर के साथ। देखो उस दिन भी मैं ऑप्शनों में बता रहा था आपको, एक ग्लास पानी का पिलाइए और सिर्फ आपको खाली पेट ही देना है ये ड्रग। ठीक है, तो नीचे लिखना, क्योंकि बताऊं क्यों, बेटर एब्जॉर्प्शन होने पर बेटर एक्शन कर सकती है। ठीक है, इसकी वजह से खाली पेट देते हैं, इसकी वजह से बेटा इसोफेजाइटिस के खतरे रहते हैं इस ड्रग में। ठीक है, और क्योंकि एम्प्टी स्टोमक देते हैं अर्ली मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में इस ड्रग को देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी इसको देने के बाद फुल ग्लास वाटर पिलाना चाहिए, पानी को एक ग्लास पानी का पूरा पिलाना चाहिए आदमी को। ठीक है, और कम से कम आदमी को लेटना नहीं है। ठीक है, कब तक, कम से कम 30 मिनट तक। बहुत बढ़िया, ये मैंने आपको उस टाइम में भी बताया था, ऑप्शनों में भी। कम से कम आदमी को लेटना नहीं है 1% भी। बोलो भाई साहब, बोलो, कोई भी दिक्कत है तो यहां पर चलो। ठीक है, ओके। अब देखो, बंद करो एक बार और 5 मिनट दो और फिर आओ इस पर। बंद कर दो एक बार पूरा साइकिल अपना। देखो सबसे पहले था स्कैटर मसल रिलैक्सेंट। यस, 5 मिनट दे दो बस, खाली 5 मिनट। ये देखो ध्यान से, एक सेकेंड। हाँ, इधर देखो बेटा जी, सबसे पहले था आज का क्वेश्चन मसल स्कैटर मसल रिलैक्सेंट का। ठीक है, या तो क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम्पल, मैंने कहा था बैक्लोपेन को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, डेंट्रोलिन को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, और मैथा कार्बोनोल को अंडरलाइन कीजिए। अब मुझे 5 मिनट दे दीजिए ताकि सारी ड्रगों को 5 मिनट में सोल आउट करा देता हूं। करा है क्या बेटा, वो करेंगे ना। हाँ, ओपोर्ट्स वाला तो नहीं होगा, नहीं ओपोर्ट्स वाला नहीं है। मैंने सोचा रिवाइज करने के लिए कह रही है। सुनना, देखो क्या कह रहा है, इधर देखना ध्यान से। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा 3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे ईमानदारी से, बैक्लोफेन का, डेंट्रोलिन का और मैथाकार्बोनोल का। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने कुछ भी नहीं कहा, एक्शन तो तीनों का एक ही है, सीएनएस पर अफेक्ट करने की वजह से मसल रिलैक्स करेगी। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना, पूरा मैंने पढ़ा दिया आपको, अच्छी पूरी फिजियो पढ़ा दी, इसलिए तुम्हें तो डायरेक्ट सीएनएस डिप्रेस करके और ये करेगी। अच्छा, मसल रिलैक्स कर रही है तो एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी चीजें जो सीएनएस को डिप्रेस कर रही है वो नहीं देना, कुछ ज्यादा याद नहीं करना, जैसे एंटी डिप्रेशन नहीं देना, एल्कोहल नहीं देना, ओपोर्ट्स नहीं देना। ठीक है, ये ड्रग आपको देनी नहीं है, बस बात सीधी है और सीधा है, खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है लो। ठीक है, करना क्या है रूम पर जाके, इसका स्पेशल साइड इफेक्ट, इसका स्पेशल साइड इफेक्ट और इसका स्पेशल साइड इफेक्ट। करना क्या है, इसका एलएफटी और इसका आरएफटी, इनमें से आपका क्वेश्चन गल जाएगा बस, और करना कुछ नहीं आपको। आया? ठीक है, इन 3 ड्रग का नाम लिख के आगे लिख तो लिया आपने, आगे जब आप रूम पर जाके इसका सॉल्यूशन लेंगे, पूरा सॉल्यूशन लेने के लिए तो पूरा पढ़े, एक बार पूरा पढ़ लें, और फिर कैसे इसको याद करना है, तब आपको सीधा बैक्लोफेन किस कैटेगरी ड्रग है, डेंड्रोलिन किस कैटेगरी ड्रग है, मैथोकार्बोनोल किस कैटेगरी ड्रग है, मसल रिलैक्स है, क्या करेगी, सीएनएस को डिप्रेस करेगी, इसकी वजह से मसल रिलैक्स करेगी। स्पेशल याद करनी है, डेंट्रोलिन देने से पहले या बाद में लीवर टॉक्सिटी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए एलएफटी किया जाए। ये सबसे ज्यादा रीनल को इंपैक्ट कर रही है, इसकी वजह से इसको आरएफटी किया जाए। बात खत्म हो, सीधी और स्वाभाविक है, कोई टेंशन नहीं, और वहां से बहुत अच्छी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। देख लेना 2 मिनट और देख लेना इधर, नहीं तो एक काम खराब हो जाएगा, क्यों, अभी क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होंगे नहीं तो। ठीक है, साइड इफेक्ट उसी का, सॉरी उसका साइड इफेक्ट मैंने डिजीनेस बताया, समझाया, हाइपोटेंशन देख लेना अच्छे से, हाइपोटेंशन के बारे में, ड्राउजीनेस और मसल वीकनेस भी बताया। ठीक है, देन ड्राई माउथ से संबंधित सारी बातें बताई, और लीवर टॉक्सिसिटी का भी मैंने पूरा ध्यान रखा, क्योंकि बेटा हार्ड मेटाबोलाइज ड्रग है। ठीक है, इसकी वजह से लीवर को टॉक्सिसिटी ज्यादा करती है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी लिखाया, पूरा पढ़ाया, पूरा समझाया। ठीक है, वही बात आ रही है आरएफटी और रीनल फैक्टर की, डीजीनेस मैंने कहा था मसल रिलैक्स हो गई और सीनेस भी डिप्रेस हो गया। ठीक है, यस, स्कैटर मसल रिलैक्सेंट हो गई। उसके साथ साथ एंटी आर गाउट वाली आई, गाउट में मैंने सबसे ज्यादा 2 ध्यान खींचा आपका, पहले मैकेनिज्म करके जैंथिन ऑक्सीडेज, यहां पर लिखा होगा आपने। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म लिखा होगा, वहां पर आइए और वहां पर आके बंद कीजिए इसका मुंह। यस, वहां पर आके इसका मुंह बंद कीजिए, और मुंह बंद करके लिखना आपको, अरे कहां गया, इसका ही मुंह बंद हो गया। ठीक है, वहां पर आके और इसका मुंह बंद करना है, तो मुंह बंदी हो गया।
ठीक है, वहां पर आके इसका मुंह बंद करना है, इसका ही मुंह बंद हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको पूरा लिखाया था बेटा प्यूरिन सिंथेसिस वाला। ठीक है, वहां पर जेंथिन ऑक्सीडेज लिखाया था मैंने, उसका ही एलोपेरिनोल दर्शाइए वहां पर। जेंथिन ऑक्सीडेज को स्पेशल बंद करेगी बेटा एलोपेरिनोल। बाकी साइड इफेक्ट आपको पता चल गया, फ्लूइड इंटेक का पूरा पता चल गया आपको। यस, एलोपेरिनोल का वहीं दर्शा दीजिए आप, जेंथिन को। आ गया, कोई डाउट नहीं मेरे हिसाब से, कोई टेंशन नहीं। कोल्चिसिन स्पेशल इंफ्लेमेशन के लिए दी जा रही थी, ये बात भी आपको पता चल गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, देन DMARD की ड्रग पढ़ाया, बहुत शानदार पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छी क्लियरिटी थी। ठीक है, क्यूट पगली मलिका सिलाबस से तो DMARD की याद करवाई, उसके साथ साथ स्पेशल कोई एक्शन था तो वो मैंने पढ़ाया। ठीक है, मैंने जबरदस्त समझा। उसके साथ सिर्फ ओस्टियोपोरोसिस में जो याद रखने वाली चीज थी वो थी बिस्फोस्फोनेट। ठीक है, और बिस्फोस्फोनेट को ही आपको याद करना था सबसे ज्यादा। ठीक है, बिस्फोस्फोनेट में मैंने कहा था एल्ड्रोनेट के नाम से, तब बीच बीच में एग्जांपल आएंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी गलती नहीं करनी कि सर ये कंडीशन क्या है और कैसे होती है। बोलो भाई साहब, कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, याद रखना, आप जीवन में भी ये गलती नहीं करनी। अब आओ क्वेश्चनों पर। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये देखो, अभी मैंने ये पढ़ाया आपको पूरा रोमेटिक आर्थराइटिस का, आपने पूरा जवाब ही दिया अच्छे से। अब देखो सेकंड जवाब आपको ही देना। इधर देखो, क्वेश्चन को पढ़े। पेशेंट क्या दे रहे हैं, एलोपेरिनोल दे रहे हैं। ठीक है, यस, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नर्स क्या करेगी, मैंने कहा भी था फ्लूइड इंटेक से पहले ये देख लें कितना कितना ml, और मैंने कहा था एग्जामिन ऐसे ही पागल बनाएगा, पद्दू बनाएगा। और देख लीजिए, हाँ तुम तो आंसर ही दे दिए डायरेक्ट सालो। भैंस की टांगो, ये देख ले इनको क्या पढ़ाए हैं अब, ये छोड़ रहे हैं क्या, भूखे बैठे हैं ये सैरों की तरह। ठीक है, क्या ही पढ़ाते हैं अब इनको, चाहे कितना ही पढ़ा दो, भैंस की टांग। ये बस अच्छे लगता है, इसलिए मैं आराम से मैं खुद भी मेहनत करके आता हूँ। तुम्हारी यही बातें अच्छी है, तुम शुरुआत में तो ऐसे लगते हो जैसे मतलब बोले से बैठे रहते हो, जैसे मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है, और बाद में तुम खतरनाक बनते जाते हो। पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा क्या पीते हो, क्या खाते हो। ठीक है, बिल्कुल बॉलीवुड वालों की तरह कैफीन यूज कर रही हो तो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। ये इधर देखो, कोल्चिसिन दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब किया है, लिखना आराम से। डायग्नोसिस है किसका, गाउट का, और गाउट के लिए कोल्चिसिन देंगे, बताया था मैंने। द नर्स आर रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड नोविंग द मेडिकेशन यूज ऑफ द विच ऑफ डिसऑर्डर, क्या कोच कर सकती है, माइक्सिडीमा कोच कर सकती है, किडनी डिजीज कर सकती है, डायबिटीज, वो हाइपोथायराइडिज्म और डायबिटीज। किडनी डिजीज बहुत बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं, यूरिक एसिड की वजह से पूरा लोग आ गया, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वाह मान गए भाई साहब। नहीं, डायबिटीज का कॉन्ट्राइंडिकेशन था, ये है विच मेडिकेशन क्या कर सकते, मतलब देना नहीं, उसमें देना नहीं। उसके पीछे की वजह बताऊं क्या, पीछे की वजह बताऊं क्या, क्यों नहीं देना। डीएम के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखा है मैंने, यही तो लिखा है ना, क्यों देना। इधर देखो क्यों नहीं देना, इधर देखो तुम, ये जो कोल्चिसिन है इधर देखना बेटा, ये क्या कर रही है, इम्बैलेंस कर रही है किसको, मेटाबॉलिज्म को, और स्पेशल इसके साथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इम्बैलेंस कर रही है। तो बेटा ये जो कोल्चिसिन देंगे ना, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इंबैलेंस होने की वजह से और ग्लूकोज को बढ़ा देगा ससुराई। और डायबिटीज में पहले देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक सेकेंड, आपको अच्छे उसको देखना बारीकी से, इसका क्या, इसका बाप भी क्लियर होगा, इससे पहले अपना बाप क्लियर हो जाएगा। इसको देखो, इधर देखो, बड़ा मजेदार चीज बताता हूं एक। ठीक है, इधर देखो बस तुम खाली, बड़ा मजेदार चीज क्या है, ये मेरा मजेदार बना रहे आज। ठीक है, इधर देखो मजेदार चीज क्या है, अरे नेक्स्ट टाइम, अच्छा अपडेट मांगता है क्या बार बार। देखो मजेदार चीज क्या है, सुनना, इधर देखो ध्यान से। हमारे पास जीआईटी है, ठीक है, बोलो तुम्हारे पास क्या है, बोलो भाई साहब जीआईटी, ऐसे बोलना। ठीक है, देन ये तुम्हारा ब्लड है और ये तुम्हारे टिश्यू है। देखो एक चीज बता रहा हूं जबरदस्त, आपको एक बात समझ आई, ये तुम्हारा पैंक्रियाज है, इंसुलिन यही बनाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ग्लूकोज यहां से जाकर यहां पर आ रही है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करके ब्लड में। अब ग्लूकोज कह रही है मैं कहां जाऊं भाई, तो कह रही है चिंता मत कर, अभी इंसुलिन आएगा तुझे लेके जाएगा। इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन इसको धक्का मार के यहां भेज रहा साला,
और कुछ नहीं कर रहा इंसुलिन। बस ये जो ग्लूकोज है ना, ये जानी थी टिश्यू के पास, और टिश्यू उसको यूटिलाइजेशन करना था एनर्जी में, और फिर टिश्यू को कुछ नया बनाना था। क्या हो गया? डायबिटीज। डायबिटीज होने से इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी होने से देखो क्या हो रहा है बॉडी के साथ, ग्लूकोज बढ़ते हुए भी भूख लग रही है, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ तो रहा है लेकिन कहां? सिर्फ ब्लड में, यहां नहीं जा रहा, इसलिए पॉलीफेजिया जैसे सिम्टम्स नजर आएंगे। भूख लग रही है, बोला टिश्यू चिल्ला रहा है, बोलो भाई साहब लाओ खाने के लिए, और हम सोच रहे हैं साला ग्लूकोज पहले ही बढ़ रहे हैं, क्या दे दे तुझे खाने के लिए। और देखो ये कंडीशन बनती है बॉडी की, ग्लूकोज होते सोते भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जीवन में पैसा होते सोते भी एंड टाइम पर काम नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए खूब पैसा था, ठीक है, अब अचानक से ऐसी त्रासदी आई तुर्की में, सारी चीजें गिर गई उसके ऊपर ही। पैसा होते सोते बेचारे लोग काम में नहीं आया, क्योंकि कुदरत ने इतना मौका दिया ही नहीं बेचारों के साथ। तो अपना कुछ नहीं है, बस अपनी मैकेनिज्म है। कोई पूछे भाई तेरा क्या है? मैकेनिज्म है, ठीक है, बस अपना कुछ नहीं है, मैकेनिज्म है तेरी। तो यहां से अब ये क्या कर रही है, ये जो ड्रग दे रहे हैं हम, ये भी क्या कर रही है? कार्बोहाइड्रेट को इंबैलेंस कर रही है, और डायबिटीज में देंगे इसको तो और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा देगा साला, ठीक है। इसलिए डीएम के अंदर ये ड्रग कोलचिसिन नहीं देनी है, कोई डाउट ही नहीं है। कोई टेंशन है तो बताओ मुझे। आया भाई? बोलो, अरे बोलो भाई साहब। ठीक है, आगे आराम से पढ़ना है, पूरे जवाब चाहिए एक एक क्वेश्चनों का, अच्छे से आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं। कौन सी ड्रग है? एल्बेंड्राजोल बिस्फोस्फोनेट, पहचान करनी है पहले। अरे बंद करो, आराम से पढ़ो। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दे रहे हैं, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, विच मेडिकेशन द नर्स आर प्रोवाइडर। अच्छा हाँ, फुल ग्लास ऑफ वाटर। अब बताओ इसमें, कई बच्चे तो ऐसे गधे हैं बाहर के, तुम नहीं बोलो साहब ऑनलाइन ट्यूशन सेशन करा रहे, कहीं तो क्या दूसरी कोचिंग वालों के क्वेश्चन, मूर्खों ये क्वेश्चन एंक्लेक्स के हैं। कुछ तो ऐसे गधे हैं, सच बता रहा हूं, ठीक है। बोला भाई साहब दूसरी कोचिंग वालों ला रहे हो, अरे एंक्लेक्स के हैं ये, मैं उठाऊंगा या बेचारा कोई दूसरा टीचर उठाएगा, यही से तो उठाएगा यार। बोला कि दूसरी कोचिंग वालों के ट्यूशन ला रहे हैं, मूर्ख गधे ही है कसम से, कैसे कुछ तो बच्चे गधे ही है ईमानदारी से। अरे शर्म करो, ये एंक्लेक्स में, ठीक है, आज जाते हैं एंक्लेस में देखना तुम, ठीक है। अब एंक्लेस के क्वेश्चन तुम उड़ा रहे हो, तो इसके नीचे वाले कौन से नहीं उड़ा पाओगे तुम? तो इसके नीचे वाला कौन, इतना अच्छा टीचर पढ़ाने के बाद में नीचे वाला कौन सोल्व कराएगा तुमसे? तुम सोचो इन बैंकर क्वेश्चनों को नहीं छोड़ रहे, तो नीचे वाला क्या सोल्व करा रहे तुम्हारे, ठीक है। तो कुछ तो वाकई तुम तो बहुत शानदार आदमी हो, तुम्हें तो मतलब चीज ही अलग हो, तभी तो कहना फायदा हुआ फायदा। तुम तो ये सोच रहे, अरे उनके लिए तो मजाक था। आपको सच बताऊं एक ईमानदारी की बात, हमने उनके लिए नहीं चलाया, उनको तो बीज जोड़नी थी, उनको समझ आए नहीं है, अपने को क्या मतलब था उनसे, अपना ये था, अपना काम चल जाता। क्लास अपने क्लास नहीं होगा, अब का क्लास होगा ससुरा। हाँ ऐसे अब इनका अभी देखो समझ आया ना, यही तो हम चाह रहे थे एमसीक्यू का, यही तो करवा, लेकिन कह रहे हैं ना कि खुद का क्या कह रहे हैं, खुद के नहीं अच्छे लगते। बोला भाई साहब दूसरी कोचिंगों के क्वेश्चन ला रहे, अरे मूर्खों गधे, यही तो क्वेश्चन है, इसके अलावा दूसरी कोचिंगों के क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ तो बिना किसी विवेक से देखे हुए कुछ भी बोल देते हैं, कसम से कह रहा हूं बाहर, ठीक है। अब कितना तुम खुद एनालिसिस करो, मात्र 4 दिन क्लास चली है आपकी सही ढंग से, 4 दिन की क्लास में कितना बेनिफिशियल। अच्छा 2 बात कुछ और ही मिलती रोजाना, 2, मैं तो ये मानता हूं छोड़ो 100 बात नहीं मिलती, 2 बात भी मिलती तो कितना फायदा होता। अच्छा ये देखो कर किया हुआ 16 आउट था, अच्छा पढ़ लिया अब आपने पैथोमैकेनिज्म, क्या कोचिंग करेगी इसमें? किसी भी कोचिंग वालों को तुम जाके कह देना, ये तो तुम देखते ही, और उसको उनके तो बच्चे ऐसे घूमते रहेंगे, तुम आंसर ही दे दोगे पहले ही। सच कह रहा हूं मैं आपको, मजाक की बात नहीं है। मैं अच्छी बात तुम्हारे लिए होती है वो तुम्हारे लिए बोलता हूं, गलत बात होती है वो गलत बात बोल। तुम्हारी एक ही आदत खराब रही क्या कि फ्री की चीज मैंने आपको बताया अच्छी नहीं लगती, फ्री में थोड़ा, क्योंकि फ्री में अभी कहेगा ना तुम्हें कोई चाय भी पा दो तो पियोगे नहीं, और जो चाय एमबीए वाला 25 रुपए की देगा सब चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं एमबीए वाले से भी 7 गुना अच्छी चाय बना दूंगा, इसको रोजाना पिलाता हूं बोल। ठीक है, लेकिन वो फ्री की है तो उसके अच्छी नहीं लगेगी वो, आपको लगेगी यार मतलब सर क्यों पिला। हाँ हाँ बिल्कुल, तब तो मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग से लड़ाई है, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में लड़ाई करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, बुराई नहीं करना। बुराई कौन करता है? कमजोर आदमी बुराई करता है।
अच्छा आदमी बुराई नहीं करता, अच्छा आदमी उसको कहेगा। तुम तो, मैं कह रहा हूं तुम किसी भी कोचिंग वाले के पास जाओ और चलो। एक दिन सच बता रहा हूं, अनिका की बेटी यहाँ, एक दिन अनिका ने मेरे को फोन किया, सर मैं क्या करूं, ट्यूशन कहां से पढ़ूं। सच बता रहा हूं, देखो अच्छी बात तो बतानी चाहिए। मैंने कहा बेटा किसी भी कोचिंग के तुझे कोई भी क्वेश्चन अच्छे लगे वहां से पढ़ ले। मैं कभी नहीं रोकता, ये स्टूडेंट तुम्हारे सामने रही, मालिक तुम्हारे सामने, मैं नहीं रोकता किसी को। ठीक है, अच्छा हमने क्या पढ़ाया तब तुम्हें भी बराबर एनालिसिस का समझ आएगा। ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो कहते हैं तुम्हारे हाथ में चाबी दे रहे हैं, हम हमारे हाथ में नहीं लेते। और ये कह के कभी भी, हम पहले ही बता दिया था, ये कह के कभी एडमिशन भी नहीं लेते, ये कह के कभी सेमिनार भी नहीं लेते। ठीक है, कि तुम्हारा मतलब वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो कहते हैं तुम खुद एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद तुम खुद बता देना। और इतना फ्रीडम मेरे को नहीं लगता कहीं आपको दे देगा कोई भी। ठीक है, अरे मान लो 1 महीने की पढ़ाई में मूर्ख हो, एक दिन तो टीचर भी इम्बैलेंस हो जाता है। यार मैं तो मेरा ही बता रहा हूँ, इतना भलाई कितना ही माइंड हो यार, एक दिन तो, अभी मैं कल इम्बैलेंस, सच बता रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीजों में कल इम्बैलेंस होगा क्योंकि दिमाग नहीं काम कर रहा था। ना ना ना, मैं सारे नहीं बनाऊंगा भगवान। देखो मैं कसम से हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, माँ कसम, देखो तुम्हारे 3 सब्जेक्टों के चक्कर में ना मेरी कई कोचिंग छूट गई कसम से, तुम्हारा भला करने के चक्कर में। ठीक है, और आज भी इनके सामने देखना लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं फोन कर करके, बोला जम्मू में ऐसे क्या खिला दिया तुम लोगों को। ठीक है, भगवान की सौगंध कह रहा हूँ, इसको पूछ लेना, हर दिन कम से कम 2 कोचिंगों के फोन आते हैं। बोला यार कचर राम सर आपने हद ही कर दी एमएससी के बाद में तो। ठीक है, पहले आप हमारे पास रह रहे थे और अब उन्होंने पता नहीं क्या खिला रहे हैं, या कोई चक्कर चल रहा है क्या। अरे चक्कर क्या चलेगा है। हाँ, अब ये देखो एक सेठ, मेरा गोदी सेठ, ठीक है, बोला ये कोचिंग और छोड़ दो, बोला इधर ही रहो परमानेंट। अरे हम तो 4 हैं, सच बताऊं आज आपको मुंह पर कह रहा हूं मैं आपको, 4 हैं, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे। ठीक है, मालिक के सामने बोल रहा हूं, ऐसे लोग तो पीछे से बोलते हैं, मैं तो सामने बोलता हूं। तुम तो, देश में इतना बड़ा देश है, जम्मू कश्मीर ले लद्दाख और हिमाचल, तुम 4 कोचिंग में खोलो ना तो भी कम है। तुम लेके जाओ जीएनसी की ब्रांच खोलो, तुम्हें कौन मना कर रहा है। ठीक है, तुम लग जाओ एक बार 4 लोग मिलके, ठीक, और डेमो के लिए मैं तू 2 दिन तक डेमो ले आऊं, तुम तो 50 आ और वो भी फ्री में डेमो लेके जाऊंगा, भगवान की कसम कह रहा हूं, 1 रुपए तुमसे नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि देखो एजुकेशन बढ़नी चाहिए, मेन मुख्य क्या है। अभी देखो इस कोचिंग का मेन उद्देश्य क्या, सच बता रहा हूं, एजुकेशन बढ़े सर, बच्चे इतनी दूर से आए, सिलेक्शन लेके जाए, तो तुम्हारा भी इस, अच्छा उसके भगवान भी बढ़ाएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, बोलो मालिक तुम्हारे 2 दिन फ्री डेमो दूंगा, और ईमानदारी से, जब मालिक मेरे को दूसरी कोचिंग से उठाकर इधर ला सकता है, तो तुम भी किसी दूसरी कोचिंग में जा सकते हो। कह रहे हैं ना, यस या नो, मजाक की बात है कह वो तो, लेकिन तुम कर सकते हो ऐसा, 4 लोग मिलकर और खूब पैसा कमा सकते हो। ठीक है, हाँ वो तो कह रहा हूं, वही तो आगे की बात, मेहनत का फायदा बता रहा हूं, मतलब मेहनत का क्या फायदा है, मेहनत का क्या फायदा है। ठीक है, और 2 दिन तक मेरा डेमो लगा लो, बस खाली आराम से, एक भी आदमी तुम्हें छोड़ कर चल जाए तो गारंटी नहीं। और 50-60 बच्चे बिठा के रखो, पहले से तैयार करके रखो, और फिर मेरा डेमो कराओ, एक भी बच्चा जाएगा नहीं, ये कहेगा क्या 4 नंबर फिक्स। हाँ, तो तुम्हारा रिजल्ट आते ही आए, हाय हाय बिल्कुल सही है। ठीक है, यस या नो। ठीक है, और अपना सरदार को, उसको वहां हिमाचल भेज रहे हैं, इसको राजौरी भेजेंगे, अभिषेक को राजौरी में इसलिए भेजेंगे, वहां फोन भी नहीं चलेगा और बम धमाके की आवाज आएगी, और डांगरी में आया। यस, ईमानदारी से खाओ, भगवान कसम खाओ। अब देखो जवाब आगे देना है, फिर आगे बढ़ रहे हैं, बस बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें क्या समझ नहीं आता यार, कसम से मेरा दिल दुखता है यार कई बार, तो तुम ऐसे करते हो ना बदमाशी, गर्म पानी पहले ही देखते ऐसे, ये एग्जाम में होना चाहिए, देखते कट ले जा। और मैं बार बार कह रहा, ऐसे एग्जाम की बदजुबान बंद करनी है, इसकी जबान चल रही ना एग्जाम में रखी, इसकी बदजुबान कर दो। आया, बोलो, ठीक है, नेक्स्ट, आराम से, टेंशन नहीं करनी। बोलो साइक्लोपेंजोपिरिन कौन सी है। हाँ, मसल रिलैक्स, पहचान करनी है पहले, आंसर तब आएगा। बहुत बढ़िया, मसल रिलैक्सेंट है, बहुत बढ़िया। तो एडमिनिस्ट्रेशन देने के बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या नीड है, हाय हाय हाय, 1 नंबर, बिल्कुल ग्लूकोमा, वेरी गुड। बताया भी था आप, और उस टाइम में भी अपन थोड़ा सा इम्बैलेंस हुए थे, देखते उड़ाना है, वाह 1 नंबर, कोई टेंशन ही नहीं है। सालो ऐसे तुम उड़ा दो ना, मां कसम 1 नंबर तुम्हारा कटे नहीं, पर तुम मेरे को उड़ाने में लगे रहते हो, इसको कम उड़ाते हो पहले सच बता रहा हूं, तुम मेरे को उड़ाने में लगे। अरे मैं सच बता रहा हूं, बंद कर दे रिकॉर्डिंग, हो गया बस। 5 तुम मेरी